यूपीएससी। देखो, यूपीएससी हमने पहले भी कहा है कि बहुत बड़े महारथी नहीं निकाल पाते। ये तुम लोगों को, ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूपीएससी कर रहे हो इतनी तो नॉलेज है कि सबको पता है कि यूपीएससी बहुत बड़े महारथी कभी नहीं निकालते हैं। लेकिन वो महारथी क्या होते हैं, उस सब्जेक्ट के महारथी होते हैं जिसके बाद वो कोचिंग पढ़ाने लगते हैं और बढ़िया करते हैं उसमें। ठीक है, यूपीएससी की जो तैयारी करता है, सबसे पहली बात तो तैयारी में जाने से पहले हम हमेशा बोलते हैं किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी में जाने से पहले सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसमें समय कितना लगेगा। अब तुम सोचो कि किसी अगर कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तुम तैयारी 3 महीने में करना चाहते हो तो हो सकती है, लेकिन वही अगर सब इंस्पेक्टर की तैयारी करोगे तो 3 महीने में नहीं होगी। तो हर एक एग्ज़ाम अपना समय मांगता है और जितना बड़ा एग्ज़ाम उतना बड़ा समय। अब यूपीएससी की अगर बात करें तो ये तुम्हें क्या बना रहा है, ये बना रहा है तुम्हें जिले का एसपी, ये बना रहा है तुम्हें जिले का डीएम। अब जब इतनी बड़ी तुम्हें वो दे रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे जिले की तुम्हें देने जा रहा है यूपीएससी, तो तुमसे डिमांड वो एक्सट्रीम पेशेंस की करेगा। अब वो पेशेंस होता क्या है समझो। होता क्या है कि कई बार तुम लोग बहुत तैयारी करते हो, उसके बाद भी तुम्हारा सिर्फ प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है मेंस क्लियर नहीं होता है, और कई बार ऐसा होता है दोनों क्लियर हो जाते हैं तो इंटरव्यू क्लियर नहीं होते। तो सबसे पहली चीज़ ये समझनी है हमें कि जब भी यूपीएससी का फॉर्म भरते हो उसके पहले दिमाग में एक चीज़ ये बिठा लो कि इसमें कोई सर्टेन मतलब अनसर्टेनिटी है इसमें कि हमें इस साल मिलेगी भी कि नहीं नौकरी, और अगले 2 साल में मिलेगी भी कि नहीं ये भी पता नहीं है, और अगले 3 साल में मिलेगी ये भी पता नहीं है। तो अपने अंदर एक विल पावर रखना पड़ेगा कि भले टाइम कितना भी लग जाए हमें करना यही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल लगा दो, ये भी नहीं है। ठीक है, एक लिमिटेड टाइम होता है, बहुत मैक्सिमम जाओ तो 4 साल तक। ठीक है, अब जो लोग जाते हैं एक्स्ट्रा उनके पास बैकअप प्लान होता होगा, बैकअप होता होगा, ये जो भी चीज़ें होती होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से एक अगर सही अप्रोच हो तो 4 साल से ज़्यादा हमें नहीं लगता देना चाहिए उसमें। ठीक है, अगर 19 साल से शुरू किया है तो फिर तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, फिर आराम से। मेरा मतलब होता है कि 4 अटेम्प्ट। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे समझनी है कि यूपीएससी पेशेंस मांगता है, वो पेशेंस जानबूझ के मांगता है तुमसे, क्योंकि जब तुम्हारे पास अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम डीएम बन जाओगे, लेकिन डीएम बनने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अगर उसमें भी तुम ऐसे क्योस मचा के तुम सारी चीज़ें सॉल्व करोगे तो शायद जिला ना संभाल पाओ और दूसरे दिन अपनी नौकरी से हाथ धो बैठो या फिर जिले की स्थिति तुम बर्बाद कर दो। तो इस वजह से पेशेंस इसीलिए होता है क्योंकि कितना लंबा एग्जाम होता है। अब तो खैर 6 महीने में कराने लगे, कंप्लीट कहा जा रहा है। ठीक है, पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होंगे। मेंस के कितने सारे पेपर होते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी अलग होती है, सीसेट उसमें जुड़ा होता है, मेंस में सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप पहले मॉक इंटरव्यू देते हो जाके, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में घुसने से पहले ये भी चीज़ समझो कि इस प्रोसेस में घुसने से पहले प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के इस प्रोसेस में घुसने के पहले के 1.5 साल अलग होते हैं जहाँ पे आप तैयारी कर रहे होते हो। तो कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी का फॉर्म जब भी भरो, अगर पेशेंस नहीं है तो फिर मेडिटेशन चालू कर दो, और अगर पेशेंस तब भी नहीं बन रहा है तो नौकरी की तैयारी मत करो, क्योंकि बिना पेशेंस के यूपीएससी हड़बड़ाहट में नहीं होता है। हर एक का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता है। ठीक है, वो बताते हैं लेकिन बैकअप में उनकी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो कोशिश ये करो कि खुद को थोड़ा सा पेशेंट रखो, इसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन ही तुम्हारे अंदर काम लाएगा, तुम्हें पेशेंस बनाएगा, पेशेंस करेगा। ठीक है, देगा। तो इस वजह से यूपीएससी अगर तभी करना है जब तुम्हारे अंदर धैर्य हो। राम राम, जय हिंद।